गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणियाँ वैसे कई प्रकार की होती हैं, लेकिन आपके कोर्स में समांतर श्रेणी ही है और नाम से ही क्लियर है। समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर वाली श्रेणी। ठीक है, श्रेणियाँ अनुक्रम में आती हैं, सीक्वेंस में। तो एक सीरीज़ लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर आपके पास 6, 11, 16, 21 डैश 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 श्रेणियाँ चलती रहती हैं, इसलिए ये डैश डैश अपन यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी अनंत की तरफ जाती हैं। इसमें आप ये देखेंगे कि 6 में आपने 5 जोड़ा तो आपके पास 11 आया। 11 में आपने 5 जोड़ा तो आपके पास 16 आया। 16 में आपने 5 जोड़ा तो आपके पास 21 आया। अंतर समान है, सब जगह 5 का है, तो इसे बोलते हैं सार्व अंतर, समान अंतर, सब जगह समान रहने वाला अंतर। यानी आप आगे बता सकते हैं कि आगे वाला पद कितना आएगा, क्योंकि सब में 5 का अंतर है, तो 21 और 5 26, उससे आगे आएगा 26 और 5 31। ठीक है, तो आप देखें तो ऐसी श्रेणियाँ, अब ऐसे नहीं कि जैसे मान लो यहाँ 4 हो जाता और यहाँ वापस 5, तो ये समांतर श्रेणी नहीं काउंट होती। यानी ऐसी श्रेणियाँ जिसमें दो क्रमागत पदों में, क्रमागत पद का मतलब एक के बाद जो दूसरा पद आएगा कंटिन्यू, उन पदों में अंतर समान हो, तो ऐसी श्रेणियों को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समान अंतर वाली श्रेणी। इसमें जो पहले नंबर पे लिखा रहता है इसको अपन बोलते हैं A1, इस तरह से लिखते हैं पहला पद। जो दूसरे नंबर पे लिखा होता है उसको बोलते हैं अपन दूसरा पद। जो तीसरे नंबर पे लिखा होता है इसको बोलते हैं अपन तीसरा पद। जो चौथे पर लिखा होगा उसको बोलेंगे अपन चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद, इस तरह से चलता रहता है। तो इसमें दो बातें इम्पोर्टेंट होती है। एक तो प्रथम पद, जिसको आपको पता है ABCD A से स्टार्ट होती है, तो प्रथम पद को भी अपन A से डिनोट कर देते हैं, स्मॉल a से, कैपिटल A से नहीं। और इस A को हम A1 भी बोल सकते हैं। ध्यान देना, A बोलें चाहे आप A1 बोलें, वो A की बात है। तो यहाँ प्रथम पद कितना है, 6। फिर बात आती है सार्व अंतर। सार्व अंतर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसलिए इस अंतर को, डिफरेंस को D से शो कर देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 भी हो सकता है, A3 माइनस A2 भी हो सकता है, A4 माइनस A3 भी हो सकता है। कहने का मतलब आगे वाले पद में से पीछे वाला पद माइनस, A2 माइनस A1 दिख रहा है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, तो यही लिखा है मैंने। इसी को बोलते हैं अपन सार्व अंतर। एक ये, ठीक है, तो ये सब बराबर होने चाहिए। यहाँ क्या होगा सार्व अंतर, A2 कितना है 11, A1 कितना है 6, तो 11 में से 6 गया 5। इसकी बात अपन ने पहले ही कर ली थी। अच्छी तरह गांठ बांध कर आप एक चीज़ ये नोट कर लें कि किसी भी समांतर श्रेणी की बात प्रथम पद और सार्व अंतर बिना आप नहीं कर सकते, वो अधूरी रहेंगी। यानी समांतर श्रेणी पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उसके सवाल करने के लिए आपके पास दो चीज़ें कंपलसरी होनी चाहिए, प्रथम पद और सार्व अंतर। प्रथम पद सीधी सी बात, जो प्रथम नंबर पे होगा, जो फर्स्ट नंबर पे होगा, जो सबसे पहले होगा, वो होगा जो यहाँ पर 6 है, उसको हम A से या A1 से डिनोट कर सकते हैं। सार्व अंतर इस तरह से निकालते हैं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, कोई भी एक आप लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपसे आगे ये बोल दे कि ये समांतर श्रेणी है, दिख रहा है। ठीक है, तो प्रश्न देखो कई तरह से आता है। जैसे एक क्वेश्चन में यही ले लेता हूँ, ठीक है, कि यदि यह समांतर श्रेणी है, या सीधे बोल दे यह समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है, आगे के 3 पद ज्ञात करें। 3 पद
ज्ञात करें। अब समांतर श्रेणी है तो प्रथम पद चाहिए, तो प्रथम पद है 6 और डी चाहिए, डी होता है A2 माइनस A1, वो हो गया 11 माइनस 6 5। ठीक है, आगे के 3 पद कौन से होंगे, चौथे तक दे रखा, पाँचवा, छठवां और सातवां। तो पाँचवा निकालेंगे, छठवां निकालेंगे और सातवां निकालेंगे। दो तरह से निकाल सकते हैं। पाँचवा पद 21 में 5 जोड़ दो, कि सारवंतर जोड़ते जाएगा। 21 में नहीं, हाँ 21 में, सॉरी 21 में 5 जोड़े 26। छठवां पद 26 में 5 जोड़ दो 31। सातवां पद 31 में 5 जोड़ दो 36। ठीक है, या इस तरह से ध्यान दें आप, सबसे अच्छा तरीका कि पदों को इस तरह से लिखते हैं। पहला पद जो A है वो A1 होगा, दूसरा पद A2 हो जाएगा A+1D। ध्यान देना, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आएगा। तीसरा पद A+2D हो जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। चौथा पद A+3D हो जाएगा। पांचवा पद A+4D हो जाएगा। छठवां पद जिसको समझ में आ गया वो बता सकते हैं, छठवें की जगह यहाँ 5D। सातवें में यहाँ 6 आ जाएगा। इस तरह से चलता जाएगा। तो nवां पद आपको पता है यहाँ 7 है तो यहाँ 6 आ रहा है, यानी 7 माइनस 1। यहाँ 6 है तो यहाँ 5 आ रहा है, यानी 6 माइनस 1। यहाँ 5 है तो यहाँ 4 आ रहा है, तो यहाँ n है तो यहाँ n-1 आएगा। तो ये nवें पद का फॉर्मूला हो गया जो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अभी सातवां पद निकालना था अपन को, पाँचवा, छठवां और सातवां। तो अभी तो डायरेक्ट निकाला, अगर फॉर्मूला लगाएं तो पाँचवें पद का क्या होगा, A+4D। तो A का मान है यहाँ पर 6 और 4 गुणा D, D है अपने पास 5। 6 + 4 का गुणा 5 में किया 20, 6 और 20 हो गया 26। ऐसे ही छठवां पद ये हो गया A+5D। तो A का मान है 6, 5 गुणा D का मान है 5, 5 का 5 में गुणा किया 25, 25 और 6 31। और सातवां पद A+6D, ये हो गया 6 + 6 गुणा D का मान 5, 6 का 5 में किया 30, 30 और 6 36। तो ये तो डायरेक्ट निकाला था अपन ने और ये निकाल दिया फॉर्मूले से। ठीक है, तो इस तरह से अपन आगे के पद निकाल सकते हैं। तो ये तो एक अलग तरह का प्रश्न था कि यहाँ समांतर श्रेणी दे रखी थी, आपसे आगे के 3 पद पूछे। लेकिन जब ये बोल दे कि समांतर श्रेणी चेक करें कि ये समांतर श्रेणी है, तो वो किस तरह से करेंगे आगे क्वेश्चन में देखेंगे। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर ये आपको इस तरह से देता कि समांतर श्रेणी चेक करें, कि आपको ये चेक करनी है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, 6, 11, 16, 21। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए, जैसे यहाँ तो लिखा था कि समांतर श्रेणी है, इसलिए सारवंतर एक ही बार निकालना है, A2 - A1 निकाल दिया। लेकिन जब ये बोल दे कि चेक करें कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो आपको 3 बार सारवंतर निकालना पड़ेगा। जितने पद आपको दिए गए उस श्रेणी में वहाँ तक आपको घटाना है। तो मैंने कहा था इसको A1 बोलेंगे, इसको A2, इसको A3 और इसको A4। तो पहले आप करेंगे A2 - A1। A2 है 11, A1 है 6, 11 में से 6 गया 5। A3 अब करेंगे A3 - A2, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद माइनस करेंगे। A3 - A2, A3 है 16, A2 है 11, 11 में से 16, 16 में से 11 गया 5। फिर करेंगे A4 - A3, A4 में से A3, A4 है 21, A3 है 16, 21 में 16 गया 5। तो तीनों जगह अंतर एक ही आ रहा है, सेम है। यहाँ पे भी 5 का, यहाँ पे भी 5 का, यहाँ भी 5 का। तो ये समांतर श्रेणी है। ध्यान देना, यहाँ 5 आ जाए और यहीं कुछ और अलग आ जाए तो आपको यहीं रुक जाना, आगे नहीं बढ़ना है फिर, क्योंकि जब इससे ये अलग हो गया तो आगे अलग हो चाहे सेम हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो अपन करते हैं प्रश्नावली 5.1 के कुछ सवाल। 4 सवाल हैं, 3 सवाल हैं, उसमें मैं एक एक 2-2 प्रश्न आपको करवा देता हूँ, बाकी आप करेंगे। पहला प्रश्न है, आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, ये प्रथम पद और सारवंतर लिखना है। तो प्रथम पद आपको पता ही है, ये हो गया -7 जो पहले नंबर पे लिखा होगा। और सारवंतर D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। A2 ये रहा -9, ध्यान देना यहाँ पर A2 है -9
यहाँ माइनस लग रखा है और A1 है -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दोबारा देखें, प्रथम पद पूछा है तो वो है -7, वो लिख दिया। अब डी पूछ रहा है सारवंतर A2 - A1, A2 की जगह -9, यहाँ माइनस लिखा था अपन ने, लेकिन A1 -7 है तो माइनस माइनस प्लस, -9 + 7 -2। समान चिन्ह होते हैं तो अपन जोड़ते हैं, विपरीत चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं। जोड़े या घटाएं, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। तो विपरीत चिन्ह है, घटा दिया, 9 में से 7 गया 2, बड़ी संख्या 9 है तो माइनस का चिन्ह। ठीक है, सिर्फ इतना ही करना है। यहाँ पर सारवंतर आप देखेंगे -1 है, सॉरी प्रथम पद -1 है पहला पद, और डी होगा A2 - A1। A2 है 1/4, A1 है -1, माइनस माइनस प्लस 1। एलसीएम लेंगे क्योंकि बट्टे में है, तो 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 एकम 1, 4 में 1 का भाग 4 बार, 4 एकम 4, 4 और 1 5/4, ये डी आ गया। ठीक है, अब करते हैं दूसरा प्रश्न। तो पहले में 7 प्रश्न है, मैंने 2 करवा दिए, 5 आप करना। प्रश्न 2 क्या है, देखो प्रश्न 2 ये है कि आपको ए और डी दे रखा है, आपको 4 पद और लिखना है। तो इसमें एक तो मैं पहला ही करवा रहा हूँ, जिसमें ए आपको दे रखा है -1 और डी दे रखा है 1/2। 4 पद लिखने हैं, पहला दे रखा है, दूसरे से स्टार्ट करेंगे। प्रथम पद और सारवंतर दे रखा है, मैंने फॉर्मूला बताया था। दूसरे पद का क्या होगा, A + 1D। यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आएगा, 4 पे 3, 5 पे 4, 10 पे 9, इस तरह से 1 कम होगा। तो A है -1 प्लस 1 लिखो चाहे मत लिखो, D है 1/2, बट्टे में 1 लगेगा, एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 एकम 2, 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 एकम 1, ये हो गया माइनस का 1/2। -2 + 1 -1 होगा। 4 पद निकालने हैं, पहला निकाल लिया, मतलब दूसरा निकाल लिया, वैसे 4 निकालें, 2 3 4। तो तीसरा पद होगा A + 3 पे आ जाएगा 2D। तो A की जगह -1 है, प्लस 2 गुणा, यहाँ गुणा है, D का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, -1 और ये +1, कितना हो गया है 0। फिर है चौथा पद, ये हो गया A + 3D। तो A हो जाएगा -1, 3 गुना D, D है 1/2, -1 प्लस 3 एकम 3/2। यहाँ भी एलसीएम होगा, एलसीएम 2 और 1 का 2, 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 एकम 2, 2 में 2 का भाग 1 बार, 3 एकम 3, 3 में से 2 गया 1/2। और 4 पद निकालने थे तो 1 2 3 4, अब 5वां पद निकालेंगे, A + 4D, 5 है तो यहाँ 4 आ गया, A का मान -1 प्लस 4 गुणा D का मान 1/2, 2 दूनी 4, -1 प्लस 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, ये 4 पद आ गए। तो ये प्रश्न नंबर 2 हुआ। आप करेंगे इसको इसी तरह से सारे प्रश्न इसके। अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपको बोल रहा है, इसमें भी 7 प्रश्न है, मैं कुछ प्रश्न करवा देता हूँ आपको। एक तो इसका पहला ही ले रहा हूँ मैं, 2, 5/2, 3 और 7/2। प्रश्न क्या है वो भी मैं पढ़ देता हूँ। प्रश्न है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि कोई समांतर श्रेणी तो सारवंतर ज्ञात करें और अगले 4 पद भी ज्ञात करें। अब आपको चेक करने के लिए बोला है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर है तो आगे के 4 पद लिखने हैं, नहीं है तो नहीं लिखने हैं। तो पहली चीज़ ये कि मैंने आपको बताया था अभी कि अगर ये समांतर श्रेणी चेक करने के लिए दे दे तो आपको सारवंतर कम से कम 3 से 4 बार निकालना है। तो देखो, ये तो होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3 और ये होता है A4। तो पहले अपन करेंगे A2 - A1, आगे वाले में से पीछे वाला पद माइनस। A2 है 5/2, A1 है 2, बट्टे में 1, एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 में 2 का भाग 1 बार, 5 एकम 5, 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1/2। अब करेंगे अपन A3 - A2, A3 में से A2 माइनस करेंगे, A3 है 3, A2 है 5/2, बट्टे में 1, एलसीएम 2, 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 3 6, 2 में 2 का भाग 1 बार, 5, 6 में से 5 गया 1/2। फिर करेंगे अपन A4 - A3, A4 है 7/2, A3 है 3, बट्टे में 1 और एलसीएम। समान चल रहा है अभी, यहीं अगर अलग हो जाता तो रोक देते, ख़त्म हो जाता।
यहाँ भी अलग हो जाता, तो ध्यान देना। 2 और 1 का अभी समान है तो आगे बढ़ रहे हैं। 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 में 2 का भाग 1 बार, 7 एकम 7, 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 3 6, 7 में से 6 गया 1/2, समान है। तो आप यहाँ लिखेंगे यहाँ अंतर समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। उसने कहा अगर समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर ज्ञात करें। तो आप देखें सार्वंतर डी, ये जो आया ना घटाने पर, यही सार्वंतर कहलाता है 1/2, और प्रथम पद हो गया 2। तो उसने कहा आगे के 4 पद भी लिखिए। तो कहाँ तक पद दे रखे हैं? 4 तक दे रखे हैं। 5वें से स्टार्ट करेंगे। 5वां पद लिखेंगे, ये हो जाएगा a + 4d। यहाँ 5 है तो यहाँ 4 आएगा। a का मान 2 + 4 गुणा d का मान 1/2, 2 दोनों 4, 2 + 2 एकम 2 कितना हो गया? 4। 6वां पद निकालेंगे, a + 5d। a है 2, 5 गुणा d है 1/2, 2 + 5 एकम 5/2, बट्टे में 1 लगा एलसीएम, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 दूना 4, 2 में 2 का भाग 1 बार, 5 एकम 5, 5 और 4 9/2, 4 लिख लें पद, 2 ही निकालें अपन ने। 5वां 6वां, अभी 7वां निकाल लेते हैं। 7वें का फॉर्मूला a + 6d, यहाँ 7 है तो यहाँ 6 आएगा। a है 2, 6 गुणा d का मान 1/2, 2 3 6, 2 + 3 एकम 3, 2 और 3 5। और अब 8वां पद, 8वें का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a + 7d। a है 2, 7 गुणा d का मान 1/2, 2 + 7 एकम 7/2, बट्टे में 1 एलसीएम, एलसीएम 2 और 1 का 2, 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 दूना 4, 2 में 2 का भाग 1 बार, 7 एकम 7, 7 और 4 11/2। तो इस तरह से आपको निकालना है, ठीक है। जो भी नहीं आए आप पूछना, आप पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न करेंगे, ठीक है। इसमें जो भी प्रश्न आपको नहीं आए वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।